ऑटिज्म के बारे में कई सालों से बहुत सारी बातें चलती हैं। आपको सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स वगैरह में पहले भी कुछ न कुछ आर्टिकल्स हम लोग भी जब पढ़ाई के दौरान पढ़ते रहते थे कि इस तरह का ये है। और अगर बच्चा आपका है, अगर उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर कंसंट्रेट नहीं रहता या फिर इधर उधर भागते रहता है, बातों पे ध्यान नहीं देता, नेम रिस्पॉन्ड नहीं करता, समय से बोल नहीं पा रहा, या स्कूल में है तो अकेले अकेले रह रहा है, सारे बच्चों से अलग रहना चाहता है, किसी में घुल मिल के नहीं रहना चाहता है, इस तरह की प्रॉब्लम अगर हो तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये ऑटिज्म हो सकता। ऐसा हम लोग पहले पढ़ते थे तो समझ में नहीं आता था कि ऑटिज्म क्या है, क्योंकि एक तो टर्म इंग्लिश का है और जनरली डायबिटीज़ को लोग मधुमेह नाम से ज़्यादा जानते हैं। डायबिटीज़ तो जो लोग पढ़े लिखे हो गए, शहरों वाले लोग तो डायबिटीज़ जानने लगे। उसी तरह ऑटिज्म के बारे में पहले किसी को उतना ये होता नहीं था, ये है क्या, लगता था कि अच्छा कुछ होगा वैसे ही। अभी धीरे धीरे समय के साथ अवेयरनेस बढ़ी है, इसके लिए लोगों में जागरूकता ऑटिज्म को लेकर बढ़ी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये पॉजिटिव साइन है। क्या है ना कि जो चीज़ें हमारे जीवन का हिस्सा होने लगे, या लग रहा है कि अब ये जीवन का हिस्सा है, ये अभिन्न अंग ही होने जा रहे हैं, तो उनके बारे में अवेयर हो के उनसे बचाव ही उपचार होता है। अब जाहिर सी बात है कि जैसे कोविड की बात कर लें तो एक वायरस था। अब पता था कि किसी को एग्जैक्टली नहीं पता था कितना डेंजरस हो रहा है, लेकिन हाँ लग रहा था कि डेंजरस है। तो इन चीज़ों से आप ये करके बचाव कर सकते हैं। तो प्रिकॉशंस के नाम पर सैनिटाइजर या फिर बढ़िया से साफ़ सफाई से रहना, खान पान शुद्ध रखना, इसके अलावा एक्सरसाइज करना, लंग्स का एक्सरसाइज ज़्यादा करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करना। तो क्या है कि बोला जा रहा था ना कि इसी के साथ जीना सीखना है। धीरे धीरे समय के साथ वो टल गया। फिर कभी उस तरह का ये हो कि कुछ और प्रॉब्लम आएगी, ये आते रहेंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं, ये बैक्टीरिया, वायरस, वो हैं आसपास में ही, हमारे इन्वायरमेंट में ही हैं। अब कौन से फैक्टर्स में कौन सा ये हो जाएगा, एग्रीवेट होगा, कौन सा ट्रिगर फैक्टर आ जाएगा, कोई नहीं जानता। तो इसी तरह का ये ऑटिज्म की बात करें तो अभी का जिस तरह का लाइफस्टाइल हमारा हो गया है ना, तो इसके साथ में ही अभी सबके लाइफ में धीरे धीरे इस तरह की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि फैमिली सबकी न्यूक्लियर हो गई है। अभी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सभी लोग वर्किंग हैं, समय की मांग है, समय की मार है। तो उसके हिसाब से महत्वाकांक्षी आदमी होता ही है। अब एम्बिशियस जब होंगे तो बड़े से बड़ा जॉब खोजेंगे, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जो जहाँ है वहाँ पे उसके लिए तो काम उस तरह का मिलेगा नहीं जिस तरह की उसकी सोच होती है। जो जितने बड़े शहर में, अब ये हम अपने बिहार की बात करें तो हम जैसे कि हम लोग कहीं दूसरे ज़िला से पटना आए, पटना वाले लोग जो हैं यहाँ से वो क्या करेंगे कि यहाँ के ज़्यादातर लोकल जो हैं, जिनके यहाँ हम लोग पहले रहा करते थे लॉज में या फिर फ्लैट वगैरह लेके, या फिर जो भी, वो लोकल लोग क्या है कि वो पटना में बहुत कम है, वो दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में रहना चाहते हैं। वहाँ वाले लोग फॉरेन कंट्रीज़ में रहना चाहते हैं। वहाँ वाले लोग अब धीरे धीरे अन्य ग्रहों पर भी बसने का सोच रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो जिस माहौल में हम हैं उसमें हमारे लिए सूटेबल नहीं लगता है तो हम कहीं और जगह की तलाश करते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है ना कि फैमिली छूट रही है और जॉइंट फैमिली छूट रही है। अब धीरे धीरे लोग सब अलग हो रहे हैं एक दूसरे से। और न्यूक्लियर फैमिलीज में बच्चों का सर्वाइव होना थोड़ा सा सोशली, वो क्या हो रहा है ना कि सोशली वो आइसोलेटेड हो जा रहे हैं। तो उसकी वजह से सोशल इंटरेक्शन, सोशल कम्युनिकेशन डिजॉर्डर की प्रॉब्लम, प्रॉपर उनका जब यही नहीं होगा, सोशियोलॉजिकल उनका ये नहीं होगा, अपीयरेंस, सोशल अपीयरेंस नहीं होगा, सोशल स्माइल नहीं है, सोशल टॉक नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ना कि अकेले अकेले रहेगा बच्चा। तो इंट्रोवर्ट टाइप वो हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कितने सारे वीडियो में आपने बताया है कि कोविड के बाद से इस तरह के सिचुएशंस आए हैं, सबसे ज़्यादा इस तरह के केसेस में बढ़ोतरी हुई है कोविड के बाद से, क्योंकि आइसोलेशन में 2 साल लगभग रहना पड़ गया। और बच्चे लोगों को तो खासकर घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जान है तो जहान है। अब जब जान ही नहीं रहेगा तो फिर क्या ही चीज़ कर। तो जान बचाना पहले ज़रूरी था।
अब इसमें जो बच्चे अफेक्टेड हो गए हैं, पेरेंट्स लोग खुद को दोषी मानते हैं, तो उस बात में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी से ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। आइसोलेटेड रहना, न्यूक्लियर फैमिली में रहना, इसके अलावा स्क्रीन से घिरे रहना, आसपास में स्क्रीन, मतलब कि मोबाइल, टीवी, हर चीज़ स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन, स्मार्ट सब कुछ बनते जा रहा है, जिसको हम स्मार्ट युग कह रहे हैं। उसमें स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट हर कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का ये जो है स्मार्ट, ये इस टेक्नोलॉजी का असर हमारे बौद्धिक क्षमता पे तो पड़ना ही पड़ना है। और प्रॉपर हम जब तक अवेयर नहीं होंगे अपने समाज से, क्या है कि सोशल मीडिया जिसको हम बोलते हैं, मतलब क्या होता है कि सामाजिक माध्यम बोलते हैं ना सोशल मीडिया को, ये कहने के लिए सोशल मीडिया है, लेकिन ये मतलब कि एक आइसोलेशन का ये है। सबको अपना अपना, सबको छुप छुप के अपने सोशल मीडिया पे ये करना होता है। जो हम रियल में हैं वो चीज़ नहीं दिखा के कुछ अलग चीज़ें दिखाना चाहते हैं। वहाँ किसी को इम्प्रेस करना है या फिर कुछ भी करना, मतलब एक तरह से वो झूठी दुनिया है। उस झूठी दुनिया में फंस के हम अपनी सच्ची दुनिया, जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उससे बहुत दूर भाग रहे हैं। और उससे बहुत दूर भागने का ही नतीजा है कि अभी के समय में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स, मानसिक प्रॉब्लम जो भी आ रही है, साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स जो भी हो रहे हैं एडल्ट में, बच्चों में, सब में कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया, ये स्मार्टफोन और ये ओवर स्क्रीन का एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें रोल प्ले कर रही है। बच्चे लोग भी इसी से अफेक्ट हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके साथ सरवाइव करना तो सीखना ही होगा। अब सरवाइव करना सीखना है तो बचाव भी चाहिए। प्रिवेंशन, प्रिकॉशन क्या हो सकता है? तो प्रिवेंशन के लिए हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जैसे हम बोले ना, और अनफॉर्चुनेटली, मतलब कि दुर्भाग्यवश क्या है ना, कि हम लास्ट जनरेशन होने वाले हैं जो कि जॉइंट फैमिली में बड़े हुए हैं। हम ये अभी बातें कह रहे हैं आपसे, हो सकता है कि हम भी बाद में न्यूक्लियर फैमिली में रहें। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कौन जानता है आगे का क्या होगा। हो सकता है न्यूक्लियर फैमिली में रहना मजबूरी हो। तो फिर जब वो मजबूरी हो जाएगी तो बस उस समय में ध्यान रखना है कि क्या करना है जिससे कि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, घर के किसी भी सदस्य को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि प्रॉपर पेरेंटिंग होनी चाहिए। पेरेंटिंग मतलब क्या? उसके लिए अलग से कोर्स नहीं करना है आपको। गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं भी होते लेकिन प्रॉपर पेरेंटिंग कर लेते हैं। बच्चे के, बेटी की शादी अच्छे घर में करने से लेकर बेटा को अच्छा नौकरी, जॉब मिलने तक, उसकी शादी और उसका बाल परिवार संभालने तक, मतलब पूरी तरह से सेटल डाउन करने तक, ये सारे लोग होते हैं प्रॉपर पेरेंटिंग करते हैं। तो पेरेंटिंग सिर्फ एक क्या है ना कि एक जिम्मेवारी है, एक जिम्मेवारी नहीं जिम्मेदारी है। मैंने गलत वर्ड ये करा, जिम्मेवारी नहीं जिम्मेदारी है। उसको अच्छे से निभाना है। तो अच्छे से निभाने के लिए कि बच्चे पे प्रॉपर ध्यान देना जरूरी है। नहीं तो यही बच्चे ओवर स्क्रीन एक्सपोजर की वजह से वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं और फिर उसी तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और ये होता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पेरेंट्स के इग्नोरेंस की वजह से। पेरेंट्स इग्नोर करते हैं बच्चों को, नहीं ध्यान देते हैं, नहीं टाइम देना चाहते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया में बिजी है। कोई रील बनाने में बिजी है, कोई रील देखने में बिजी है, कोई कुछ करने में, कोई कुछ करने में। बच्चे को भी एक मोबाइल दे दिया कि तुम भी अपना रील देखते रहो। देखो, तो इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है और सही से पेरेंटिंग ज़रूरी है। बच्चे के साथ जितना से ज़्यादा हो सके समय बिताएं। वीकेंड पे 1 या 2 दिन बच्चे को आउटिंग के लिए लेके पार्क वार्क में, ऐसे जगहों में जाएं जहां बच्चों का झुंड हो, ग्रुप हो, और उन बच्चों के बीच में आपका बच्चा जाके खेले। तो ये सोशल इंटरेक्शन का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। इसके अलावा बच्चे को अब ये है कि सब तरह से ट्रेन करें कि स्कूल में जो भी प्रोग्राम्स वगैरह, कल्चरल वगैरह फेस्टिविटीज जो भी होती हैं उनमें ये करे, बच्चा भाग लेवे। और बच्चे को हम लोग जनरली क्या करते हैं अभी के समय में ना, मशीन बनाना चाहते हैं बच्चों को, पढ़ा के, मतलब कि पूरी तरह से कि हमको लगता है कि सिर्फ पढ़ाई करके वो जीनियस बन सकता है। नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट जब तक नहीं करेंगे नहीं बन पाएगा। तो बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है।
अब रही बात कि ये तो एक पेरेंटिंग की बात हो गई, उसको सोशल करना है, इसकी बात हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को लेके क्या करें ना, कि कभी भी कंफर्मेशन बायस्ड नहीं हो। कंफर्मेशन बायस्ड का मैंने कितनी बार एग्जांपल दिया है कि कहीं से सोशल मीडिया, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ पढ़ पढ़ के आप खुद डाउट ना करने लगे बच्चे में कि कोई प्रॉब्लम है, और फिर उसके बाद उसको लेके इधर उधर भटकना, डॉक्टर और इधर उधर भटकने में क्या होता है कि और प्रॉब्लम बढ़ते जाती है। कंफर्मेशन बायस्ड नहीं होना। तीसरी चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़, कि जिनके बच्चों में कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। मतलब कि एक्सेप्ट करें कि बच्चे को प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सही सॉल्यूशन के लिए सही उसके जो एक्सपर्ट हैं, उसके जो डॉक्टर हैं, उसके थेरेपी के लिए या फिर जो भी चीज़ें उनके पास लेके जाएं और एक्सेप्ट करें कि बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम है, और उस हिसाब से जो चीज़ें बताई जाए उसको आप अच्छे से काम करें बच्चे पे, तो बच्चे को ठीक किया जा सकता है। जिन बच्चों में प्रॉब्लम हो गई है उनकी बात हम कर रहे हैं। पहले तो मैंने बताया कि बचाव का क्या क्या उपाय हो सकता है। अभी हम ये बता रहे हैं कि बच्चों में जिनमें प्रॉब्लम हो गई है, एक्सेप्टेंस, पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। वो एक्सेप्ट करेंगे कि इसको प्रॉब्लम है, तभी वो सही दिशा में जाएंगे। नहीं तो फिर वो कि बस थोड़ा सा ये है, वो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये है करके समय निकल जाता है। और ज़्यादातर पेरेंट्स लोग यही करते हैं, और मैंने देखा है, अभी बहुत दिनों से देख रहे हैं। अभी कल परसों की ही बात है, 5-6 पेशेंट मैंने नए कंसल्ट किए और नए पेशेंट का कंसल्टेशन असेसमेंट हुआ। उसमें से 1-2 लोगों ने फ़ोन किया, मेरे पर्सनल नंबर मिला उनको, तो मेरे पे फ़ोन किया, बात किया उन्होंने। एक लेडी, अब पता नहीं कहाँ से है, मेरे ध्यान में तो नहीं है, उनने बोला कि मेरे बच्चे को तो सिर्फ आपने बताया कि वर्चुअल ऑटिज्म है, तो इसको थेरेपी की क्या ज़रूरत है, वो तो हम खुद से ही ये कर लेंगे। और उस बच्चे को शायद सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर भी है, ऐसा बताया गया है। तो मैंने उनको समझाया कि यही जो आप लोगों की मानसिकता, जो मेंटालिटी है, ये गलत है। वर्चुअल ऑटिज्म का मतलब क्या है कि उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर आप कुछ दिन छोड़ देंगे बच्चे को तो वो ऑटिज्म की तरफ ही जा रहा है। वर्चुअल ऑटिज्म है मतलब कि एक्सपोजर उसका ज़्यादा स्क्रीन का रहा है, तो उसकी वजह से अभी वो मतलब कि थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई है और वो तेज़ी से उसी तरफ बढ़ रहा है, ऑटिज्म की तरफ बढ़ रहा है। तो उसकी प्रॉब्लम बाद में जाके बढ़ जाएगी और फिर उसके बाद समय निकल जाएगा। तो समय जब निकल जाएगा तो फिर बच्चे को ठीक नहीं किया जा सकता है। तो ये आप लोग अपने सेल्फ अज्यूम्ड कंडीशन है कि वर्चुअल ऑटिज्म है तो ये ठीक हो जाएगा। ये किसने बोल दिया कि ठीक हो जाएगा अपने आप? अपने आप वो ठीक नहीं होगा, उसके लिए सही थेरेपी की ज़रूरत है। और सही थेरेपी के लिए आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाना होगा जो उसके लिए सही प्लान एक बना के देवे। यूट्यूब पे एजुकेशनल कंटेंट्स कितने सारे हैं, लाखों ऐसे चैनल होंगे जो कि फिजिक्स पढ़ाते होंगे, बायोलॉजी पढ़ाते होंगे, मैथ्स पढ़ाते होंगे, इंग्लिश पढ़ाते होंगे, लाखों ऐसे चैनल होंगे। लेकिन कुछ ही चैनल्स का नाम आप जानते हैं जो कि शिक्षा के ये में अलग जगाए हुए हैं। अलग से याद आया, एक है वो फिजिक्स वाला करके, वो पांडे। तो इन लोग जैसे फिजिक्स पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये लोग जो हैं, तो क्यों लोग इनको प्रेफर करते हैं, क्यों बच्चे इनको प्रेफर करते हैं? कंटेंट तो ऐसे भी पढ़ा हुआ है ना, बहुत सारे कंटेंट्स पढ़े हुए हैं, तो वहाँ से बच्चे जाके उठा के अपना पढ़ लेते हैं ना कि ये हमको पढ़ लेना है, मेरा तो एग्ज़ाम ऐसे ही निकल जाए। लेकिन किसी भी अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, या फिर जैसे वो नीट हो या फिर IIT JEE हो या फिर जो भी चीज़ें हैं, बहुत तरह की चीज़ें, उनमें प्रॉपर compete करने के लिए क्यों लोग इनके स्पेसिफिक जो प्रोग्राम होता है उसमें जाते हैं? चाहते तो यूट्यूब से, इनका भी चैनल है, वहाँ पे फ्री में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो उससे पढ़ लेते, सीख लेते। लेकिन क्या है कि वो एक चीज़ क्या है ना कि वो इधर उधर से है, वो सिस्टमेटिक वे में नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, सिस्टमेटिक वे में चीज़ें वो नहीं है। इसलिए क्या होगा कि समझ नहीं आएगा कि कब कौन सा पढ़ना है। जो इस फील्ड के बारे में कुछ जानता ही नहीं, उसको कैसे पता होगा कब कौन सा पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़ने से कितना उसका इम्पैक्ट होगा।
ये सारी चीज़ें नहीं पता है ना, तो उसके लिए ही एक उन लोग का क्लासरूम का प्रोग्राम है, या फिर वो फिजिकल हो या फिर वो ऑनलाइन का हो। ये प्रोग्राम क्यों है कि इसमें सही सिस्टमेटिक वे में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें समझाई जाएंगी, और एक सिस्टमेटिक वे में जब आप चलेंगे तो उसके बाद आप जो लक्ष्य लेके चलते हैं वो हासिल कर पाएंगे। ठीक इसी तरह से ये ऑटिज्म के बारे में भी है। मैंने कंपैरिजन के लिए आपको ये उदाहरण दिया कि इसमें भी वैसा ही है कि रैंडम कंटेंट किसी का जिसको कुछ भी नहीं पता है, अननेसेसरी चीज़ें ऑटिज्म के नाम पर डाल रहा है, वो सिर्फ व्यू के चक्कर में। कुछ सबको पता है कि यूट्यूब पे कुछ कंटेंट डालेगा, कुछ भी चल गया तो कुछ पैसा आ जाएगा, उसके चक्कर में, और उसके बाद अपना डोनेशन वगैरह के लिए वो लोग अपना ये करते हैं, सिंपैथी के लिए जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो, हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। लेकिन उन सब लोगों के रैंडम कुछ वीडियोज़ के चक्कर में आपको समझ नहीं आता कि आपको सही क्या करना चाहिए और क्या क्या गलतियां आप कर रहे हैं। अभी है एक हैदराबाद से या तेलंगाना से, एक कर्नाटका से एक लेडी हमारे साथ जुड़ी हुई थी कुछ दिन पहले, एक मुस्लिम लेडी है। तो वो बोली कि पहले कहाँ मैंने ये करा, ऑनलाइन पे करा, उन लोगों ने नहीं ये करा, उसके बाद से नंबर बंद कर दिया, कुछ भी नहीं बताया, ये कर दिया, वो फ्रॉड था, ये था, वो था। खैर आके परेशानियाँ भी बताई, उनको फाइनेंशियली इशू थे तो उन्होंने बताया, हमने जो हो सकता था हमारे साथ हमने किया, जितना जेन्युइन ये में होना चाहिए कर दिया। वो कुछ सेशन लेने के बाद फिर क्या है कि वो जो चीज़ें हम बतावें वो ना करे, किसी का चैनल देख के उसने अपने बच्चे का कंडीशन ख़राब कर लिया था, और फिर से वही चैनल वो फिर से देख रहे। हम जो बताएं, पूछा गया कि मतलब ये आप कर रहे हैं, तो नहीं उनके चैनल पे तो ऐसा था उनके। तो उसके बाद हमने डांटा, बहुत डांटा कि जब क्या होता है ना कि जब अपने खुद ही ये नहीं है तो क्यों बिना मतलब का आप लोग लॉटरी लगाने के लिए बिना मतलब का खेलने चले जाते हैं, जुआ में पैसा हारने चले जाते हैं। जहाँ मन करे वहाँ जाएं, जो मन करे वो करें, जब नहीं मानना है बात तो फिर अपना ये करें। हम तो कहते हैं ना कि ना जान तो बात मान, लेकिन फिर भी सबको पकड़ पकड़ के समझाया तो जा नहीं सकता है। फिर से उन लोग अपना गायब हो गया, फिर इधर उधर चैनल खोजते रहेगा, और जो जितना वो रोई है, जितना वो ये करी है, फिर वही गलतियाँ कर रही है, और फिर 6-7 महीने साल भर के बाद और कंडीशन जब बच्चे का ख़राब हो जाएगा फिर वो आएगी घूम फिर के। तो इसीलिए क्यों, जैसे कि कोचिंग के मामले में हम सबसे बढ़िया सब तरह से जांच परख के ये करते हैं, ठीक वैसे ही ये वो बच्चे तो फिर भी समझदार हैं, वो अपने हिसाब से ये कर लेंगे। इसमें पेरेंट्स की ड्यूटी है, उनका अपना कर्तव्य, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सही जगह पे जाएं, सही डॉक्टर से मिलें, सही इसके एक्सपर्ट से मिलें, और वो जैसे बताएं, जैसे समझाएं, जैसे कहें उसको फॉलो करें, तभी जाके बच्चे को ठीक किया जा सकता है। कभी भी इस भ्रम में नहीं रहे कि इसको यही प्रॉब्लम है तो हम अपने से कर लेंगे, तो नहीं कर पाएंगे आप। फिर जैसे कि मैंने बोला सिस्टमेटिक वे में जो पढ़ते हैं वो बड़ा बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, और जो रैंडम पढ़ा वो घिंच घाच के कैसे भी पास हो गया अपना, वही वैसे ही हो जाएगा कि जिस चीज़ पे आपको वीडियो मिलेगा उस पर आप काम कर लेंगे, बाकी सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। तो बाकी सारी चीज़ें जब आपकी छूट जाएंगी तो जिस पे आपने काम किया वो डेवलप कर लिया। जैसे कि ज़्यादातर लोग बोलने और लिखने पढ़ने पे काम करते हैं, एकेडमिक्स पे काम करते हैं, क्योंकि आपको पता ही उतना है। हर एक ज़्यादातर हमारे भारतीय लोगों में, भारतीय पेरेंट्स के दिमाग में यही रहता है कि कैसे भी मार पीट, कैसे भी ठोक ठेठा के पढ़ लेवे, बस समझे न समझे वो अलग बात है। तो इसमें भी वैसे ही करते हैं लोग, एकेडमिक्स के लिए थोड़ा ज़बरदस्ती कुछ करके उसको बुलवा दिया, ये करा दिया। अब लग रहा है कि मेरा बच्चा तो बोलता है, मेरा बच्चा तो पढ़ता है, लेकिन समझता नहीं है। क्यों समझेगा? क्योंकि उसकी समझदारी ही डेवलप नहीं हुई है। समझदारी कैसे डेवलप होगी? जब वो स्थिर बैठेगा, कंसंट्रेट होगा, तभी तो फोकस्ड होगा, तभी तो कमांड फॉलोइंग लेगा कि जो कहा जा रहा, क्या कहा जा रहा, जो उसको बुलाया जा रहा तो जाना है, कुछ कमांड के लिए कहा जा रहा है कि ये चीज़ लेके आओ तो करना है, ये सारी चीज़ें नहीं समझेगा। सिर्फ वो बोलने अननेसेसरी कुछ भी बोल रहा है बिना समझे, तो फिर तो नुकसान वाली बात है ना। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो जिसका काम उसी को साजे, कहा जाता है ना।
तो जिसका जो काम है, जो उसके लिए एक्सपर्ट हैं, उनके पास लेके जाएं एज सुन एज पॉसिबल, शीघ्रातिशीघ्र, तो जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी लेके जाएं। क्योंकि क्या है ना कि कुछ लोगों का होता है कि बताते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो चलिए हम मान लिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। इसके लिए आपको, इसीलिए तो यूट्यूब पे कुछ कुछ चीज़ें बता दी जाती हैं कि थोड़ा बहुत आप करें, और जहाँ नहीं समझ में आए तब आप क्या करें कि एक सही जगह पकड़ लें, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी सेशन ज्वाइन कर लें। क्योंकि सही एक प्रॉपर प्लान्ड वे में चलना बच्चे के लिए सही रहेगा। ट्रीटमेंट के नाम पे उल्टा पुल्टा कुछ भी करके आप बच्चे को गड़बड़ ना करें। अब रही बात कि ये होता है कि जो फाइनेंशियली जिनका कंडीशन ठीक नहीं है उनको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग हमसे भी सवाल करते हैं कि सर मेरी माली हालत ठीक नहीं है, मतलब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो देखिए सही, देखिए हम ऑनेस्टली बात करते हैं, हम कभी भी घुमा फिरा के बात करते नहीं हैं और टू दी पॉइंट बात करते हैं, बिना लाग लपेट के बात करते हैं, सही सही बातें आपको समझा देते हैं कि हमारे पास सैकड़ों 100 से ज़्यादा लोग हैं, 20 से ज़्यादा कंट्रीज से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन सेशन में, सारे पेड सेशंस हैं। तो उनको ही समय सारे लोगों को नहीं मिल पाता, कुछ लोगों को नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट करना होता है, कुछ लोगों को अलग अलग टाइम में एडजस्ट करना पड़ता है, तो उनसे ही समय नहीं मिल पाता। इसके लिए प्रॉपर एक पूरा सिस्टम बनाया गया है, उतने सारे लोगों की टीम बनाई गई है, उसमें वो लोग काम कर रहे हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में सब तरह के खर्च लगते हैं, तो उसमें हम लोग जो सर्विस चार्जेज हम जेन्युइन लेते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशन के, कि जहाँ लाखों लाखों ले रहे हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, कुछ ऐसे आए हैं शिक्षा में क्रांति ले आने के लिए इंस्टीट्यूशन, जो कि क्या कर रहे हैं कि जो लाखों की फीस को मतलब कि 10-20 हज़ार 50 हज़ार 60 हज़ार में, मतलब कि मान लें कि जहाँ 1.5 लाख है वहाँ 50-60 हज़ार में कर रहे हैं। तो ऐसा ही है बिल्कुल जैसा हम लोग भी जो कर रहे हैं। आप कहीं किसी सेंटर में जाके देखिए, किसी भी थेरेपी सेंटर में, दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद या फिर नोएडा, जहाँ से भी आप हैं, लखनऊ, कानपुर, जहाँ से भी आप हैं, वहाँ किसी सेंटर में जाइए, पहले ही महीने से 20 से 25 हज़ार रुपये से कम का खर्चा आपका होगा तो कहिए। तो उस खर्च को हमने 10,000 रुपये महीने में 20 सेशन हम देते हैं। कुछ लोग 10 सेशन जो लेना चाहते हैं महीने में, उनके लिए मात्र 5 से 6 हज़ार रुपये में सेशन हो जाता है। उसी क्वालिटी के साथ में, उसी एक्सपर्टीज के साथ में, उसके एक्सपर्ट्स आपके सेशन लेते हैं, आपके रेगुलर सेशन में वो रहते हैं। आपको ज़्यादातर सिखाया जाता है कि आप कैसे इंडिपेंडेंट बने, कैसे चीज़ों को खुद से हैंडल करना सीखें। जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ हम रास्ता दिखाने के लिए हैं। तो इतना तक हमने किया है, अब इससे ज़्यादा क्या ही किया जा सकता है। आप लोग खुद एक बार सोच के देखें। तो अब रही बात कि फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक है नहीं है, तो आप कुछ ये कीजिए, आप अपने बच्चे के लिए, बच्चा आपका है तो उसके लिए आपको सोचना चाहिए कि आपको क्या करना है। अब वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं हो सकता, हाँ ये है कि हम उसके लिए जितना हो सकेगा, संभव हो सकेगा, हम मदद करते हैं। और ये बार बार कहने की बात नहीं, अच्छा नहीं लगता ये कुछ किसी की मदद करी और वो कहना वो सही नहीं लगता। लोग नीडी हैं, बीइंग ए ह्यूमन, मानवता के नाते हम लोग क्या करते हैं कि जितने लोगों की सेवा हो सकती है, जितने लोगों का ये हो सकता है, सहायता हो सकती है, मदद हो सकती है, हम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि उन्हीं चार्जेज में, जो चार्जेज हैं उसमें कोई है कि मेरे मतलब कि ऐसा है परिवार की स्थिति, तो उसमें कुछ कम कर दिया जाता है, वो अलग मैटर है। क्योंकि इसमें आपने क्या होता है ना कि ये बात होती है एक तरह से प्रेस्टीज की। कोई समर्थ हो, सक्षम हो और वो कहे कि हम गरीब हैं, वो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। तो ये हम समझते हैं, और कौन लोग नीडी हैं हमको समझ में आता है, तो हम उनके लिए हेल्प करते हैं। तो इसीलिए हम बस ये वीडियो हमने बनाया कि एक तो ऑटिज्म पे अवेयरनेस ज़रूरी है, और दूसरा कि आप लोग थोड़े से पैसे के लालच में बच्चे का समय न व्यर्थ करें, समय उसका टाइम वेस्ट ना करें। पैसा फिर भी रिकवर किया जा सकता है और कमाया जा सकता है, अलग अलग माध्यम से कमाया जा सकता है, समय नहीं कमाया जा सकता। बच्चे का जो निकल जाएगा बाद में, वो अगर ऐसे कंडीशन में पहुंच गया जहाँ से वो क्योरेबल हो ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो इसीलिए जो लोग भी हमारे साथ हम जुड़ना चाहते हैं, हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ना चाहते हैं, ये जो हमारा नंबर दिया गया है इस पे आप 2 से 4 के बीच में कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके प्रोसीजर जान सकते हैं हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में जुड़ने का। और यकीन मानिए, भरोसा रखिए, हमारा विश्वास कीजिए, पहले ही महीने से आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट की गारंटी है। नहीं हुआ तो फिर आपका पैसा आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है। हमने कितनी बारी लोगों को बोला है ऐसी बात, और रिफ़ंड का भी बोला है, लेकिन कोई ऐसा कह नहीं सकता कि पहले महीने से इम्प्रूवमेंट हमारे बच्चे में नहीं हुई। तो ये बस ये नहीं, बड़बोलापन नहीं है, ये ईमानदारी की वजह से हम ऐसी बात बोल पा रहे हैं कि ईमानदारी से जो काम आप करेंगे, हम करेंगे, तो बच्चे इम्प्रूव करते हैं। अंत में बस इतना कहना चाहेंगे कि बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। धन्यवाद।